क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को जय से। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु की कृपा, शांति, आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज हम 40 साल का दूसरा इतवार मना रहे हैं। हर साल के दूसरे ये 40 साल में हम सब प्रभु यीशु का रूपांतरण का पर्व मनाते हैं, यानी प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व का पाठ हम पढ़ते हैं और इसका विवरण और पहले वर्ष में संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1-9 और दूसरा वर्ष के लिए संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 9 और तीसरा वर्ष के लिए संत लूकस सुसमाचार अध्याय 9 और पद संख्या 28 से 36 से। इन तीनों वर्ष में अलग अलग सुसमाचार के द्वारा हम पाते हैं। प्रभु यीशु का रूपांतरण का अनुभव सर्वप्रथम याकूब, योहन और पेतरुस ने पाया था। वे यीशु के साथ यह एक पहाड़ का अनुभव था। संत पेतरुस इस व्यक्तिगत अनुभव को गहराई से एवं दृढ़ता से कलीसिया को बताते हैं। बाइबल कहती है कि संत पेतरुस दूसरा पेतरुस अध्याय 1 और पद संख्या 16 से 18 ये कहता है, हमने आप लोगों को अपने ईसा मसीह के सामर्थ्य एवं पुनरुत्थान के विषय में बताया, तो हमने कपट कल्पित कथाओं के सहारा नहीं बल्कि अपनी ही आंखों से इसका प्रताप और उस समय देखा था। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस ने अपनी एक कहानी नहीं बल्कि वो अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया और उसी के बारे में हम सबों को बताते हैं। तब पिता परमेश्वर से सम्मान एवं महिमा प्राप्त हुई और रूपांतरण के समय भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी कहती हुई सुनाई पड़ी। क्या आवाज सुनाई थी? पिता परमेश्वर ने ये कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह अनुभव पेतरुस के लिए और उन विश्वासियों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। यानी पेतरुस के जीवन में उनका जीवन का नजरिया ही बदल गया। उसके बाद परिणाम प्रभु हमें यही रहना अच्छा करके और बोलने के लिए बाध्य पड़ गया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 9 और 32 में गुरुवार यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 40 के काल में अपना डेली रूटीन से दिनचर्या काम काज को छोड़कर और अधिक से अधिक समय यदि ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के साथ, ईश्वर के मंदिर में यदि ईश्वर का अनुभव यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम ईश्वर का दर्शन पा सकते हैं और हमारे लिए बड़े सुखदायक और अनुभव होगा और मन की शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, कृपा मिलेगी हमारे जीवन के लिए। इसलिए प्रिय विश्वासियों, पेतरुस के समान हम थोड़े समय के लिए 40 दिन प्रभु के सानिध्य में हम बैठें, दुनियादारी की छोड़ दे, मोह माया को त्याग कर ईश्वर के चरण में लीन हो जाए। ईश्वर के साथ वहाँ हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और कृपा मिलेगी और प्रभु के दर्शन की भूख लगने लगी। हमारे भोजन में
और हमारे जीवन में प्रभु यीशु भोजन बनकर हमारे जीवन में अब आएगा और वहाँ हम ऐसे ही एक अनुभव कर सके जो ये दुनिया उस प्रकार का अनुभव नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों हर बहनों, क्या हम पेतरुस याकूब योगन के समान और प्रभु के मंदिर में जाकर और कुछ समय के लिए प्रभु का साक्षात दर्शन पाना चाहते हैं? अपने आप से ये सवाल पूछें। ये 40 एक काल में कितना समय हम निकालते हैं परमेश्वर के लिए, कितना समय अपने लिए लेते हैं, कितना समय इधर उधर घूमने के लिए और कितना समय खेलने कूदने मोबाइल देखने में लगे रहते हैं। लेकिन क्या मैं पर्याप्त समय ईश्वर के लिए मैं दे रहा हूँ या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। विश्वास ये दूसरा सवाल, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं अक्सर हमें ये देखने को मिलता है प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना करने के लिए एकांत में जाते थे, एक अकेले पे लोनली प्लेस इन द माउंटेन। प्रभु यीशु अक्सर वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं। क्यों पहाड़ों को चुना गया है? प्रिय विश्वासियों, भारतीय धर्म एवं संस्कृति में पहाड़ों का एक विशेष दर्जा दिया जाता है। यहाँ पहाड़ एक पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है। पहाड़ ईश्वर का मंदिर है और पर्वत और ईश्वर का निवास स्थान है। अब पर्वत में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने की जगह है, वह एक पवित्र स्थान है। ठीक उसी प्रकार इज़राइली लोगों के जीवन में भी पहाड़ यानी ये पर्वत को पवित्र स्थान माने जाते हैं और वहाँ यरूशलेम मंदिर और पर्वत पर थे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और यदि हम निर्गमन ग्रंथ को पढ़ेंगे वहाँ हम इसको पाएंगे। अध्याय 24 पद संख्या 15 से 16 में अब्राहम मोरिया पर्वत पर वहाँ जाकर प्रार्थना करते थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1-19 को पढ़ेंगे, वहाँ हम पाएंगे कि मूसा सिनाई पर्वत पर वहाँ प्रार्थना की। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 24 उसको पढ़ेंगे, वहाँ नबी एलिया कार्मेल पर्वत पर प्रार्थना की। यानी इस प्रकार की कई नबियाँ और उस पर्वत पर जाकर वहाँ एकांत में अकेलेपन में ईश्वर से वार्तालाप करते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, ईश्वर का साक्षात दर्शन पाते थे। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का रूपांतरण भी ऐसा ही हुआ, एक पर्वत के ऊपर हुआ, ताबोर पर्वत के ऊपर हुआ। प्रिय विश्वासी, प्रभु का रूपांतरण का पाठ क्यों इस 40 काल में हमें पढ़ना पड़ता है? इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि यह काल प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस, मरण और पुनरुत्थान का समय है। क्योंकि यह काल प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस, मरण एवं पुनरुत्थान का समय है, जो पुण्य सप्ताह के साथ संपन्न होता है। इसलिए प्रभु का रूपांतरण अपने दुख भोग के द्वारा और प्राप्त करने वाले प्रताप का चिन्ह है। यह प्रताप का यानी महिमा का चिन्ह है। क्रूस मरण के बाद प्रभु यीशु को पुनरुत्थान मिलेगा और वह महिमान्वित हो जाएंगे। आप उसी को दिखाने के लिए ये 40 काल में और इस पर्व के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, मरण चिंतन करने के लिए दिया जाता है। तथा पुनरुत्थान के बाद पिता परमेश्वर के दाहिने बैठने वाले दृश्य को पहले से अपनी कलीसिया को बताता है। इसलिए हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रिय विश्वासियों, पहाड़ क्यों? ये 3 क्यों? प्रभु ने क्यों सिर्फ 3 और इन शिष्यों का प्रेरितों को लेकर जाते थे, और इसका कारण क्या है? और इसी के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु के जीवन में 3 विशेष और पर्वत अनुभव होते हैं। पहला, सरमन ऑन द माउंटेन, जहाँ ये पहाड़ी उपदेश
के बारे में हमने सुना, आपने भी पढ़ा सुना होगा, जहां प्रभु कहते हैं यदि आप धन्य होना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यदि कोई व्यक्ति महिमान्वित होना चाहे, यदि कोई व्यक्ति धन्य बनना चाहे, तो सर्वप्रथम जो अपने दैनिक के जीवन में आने वाला हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी को, मुसीबतों को, बीमारियों जैसे क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु के पीछे होना पड़ेगा। प्रभु यीशु के चेले बनने के लिए अनेक प्रकार के दुख, तकलीफ और परेशानी को उठाकर चलना पड़ेगा, तभी हम प्रभु यीशु के चेले बन सकते हैं। दूसरा, ताबोर में यीशु का रूपांतरण। क्रूस मरण के बाद यह ईश्वर के प्रताप, यह महिमा का एक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी क्रूस मरण के बाद ही और ये महिमा का जीवन है करके हमें बतलाना चाहते हैं। तीसरा, और उस महिमा के लिए पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए अपने आप को कलवारी पर सौंप देना बहुत जरूरी करके ये हमें एक शिक्षा दे रहा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, there are these three, the apostles are called the nucleus apostles। और बाइबल ये कहती है, मार्क सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 37, ईसा ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। कहाँ? जब जैरुस की बेटी की चंगा करने गए थे तब। दूसरा, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं, गेत्सेमनी बारी में वे पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गए, क्योंकि प्रभु यीशु इन तीनों का क्रूस मरण की शिक्षा देना चाहते थे। इन तीनों को मसीह के बारे में गलत विचार था, इसलिए प्रभु यीशु ने सिखाना चाहते थे। He wanted to teach them a true lesson of the cross. They had very wrong understanding of the Messiah. Jesus wanted to change the idea of Messiah what they had. जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 और 22 में हमें ये देखने को मिलता है, ईश्वर पेतरुस ने कहा, ईश्वर ऐसा ना करे, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। और ईसा ने कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। यहाँ यीशु ने न सिर्फ पेतरुस को डांटते हैं और डांट के साथ साथ अपनी महिमा एवं अपने प्रताप के बारे में अच्छी समझाइश देना चाहते थे। प्रिय विश्वासियों, बिना दुख भोग महिमा और पुनरुत्थान होना संभव नहीं था, और यही पाठ प्रभु यीशु उनको सिखाना चाहते हैं। और दुख भोग के बिना और पुनरुत्थान या महिमा पाना संभव नहीं करके वो सिखाते हैं। ये शिक्षा न सिर्फ पेतरुस के लिए या चेलों के लिए, बल्कि हम सबों के लिए भी। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कठिन परिश्रम के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अपनी अपनी मंजिल पहुंचने या अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप और मैं और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अति मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट दुख उठाना पड़ता है, दुख तकलीफ को सहन करना पड़ता है। उसी प्रकार याकूब और यूहन्ना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 और 21 में देखते हैं, ये दोनों और सीट रिजर्वेशन के लिए लड़ते हैं। एक ईश्वर के स्वर्ग में जाते समय एक दाएं एक बाएं का पोस्ट मांगने लगे, बड़ा बड़ा पोस्ट चाहिए करके सिफारिश किया जाता है। They had very wrong idea of Messiah or the kingdom of God. उनके पास मसीह का गलत विचार था,
क्रूस नहीं चाहिए और दुख के बारे में बोलने से दूर भागते थे। इसलिए क्रूस मरण के बाद पुनरुत्थान है, क्रूस मरण के पीछे महिमा पा सकते हैं करके आज ये प्रभु ने सिखाते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्रूस मार्ग के बाद प्रभु के और ये मृत्यु के बाद महिमा है और प्रताप है करके, और मृत्यु विनाश नहीं बल्कि विकास है। मृत्यु के तुरंत बाद पुनरुत्थान है करके और सिखाना चाहते थे प्रभु यीशु। इसका परिणाम याकूब पहले रक्त साक्षी बन गए थे। क्रूस मरण के बाद, मृत्यु के बाद महिमा करके प्रूफ किया है। पेतरुस कलीसिया का पहला और संत पापा बनकर प्रभु यीशु के लिए क्रूस पर उल्टा लेटकर अपना प्राण दिया। योगन ईश्वर के प्रकटन को अनुभव करके प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा प्रभु यीशु के उस महिमामय आसुर्गीय जीवन के बारे में और लोगों को उन्हें सिखाया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, we are all the pilgrims of this world marching towards our mother country, that is heaven. The world in which we live seems to be very colorful and attractive, but it's not the real world. We are the citizens of our motherland, that is heaven. यही आज का दूसरा पाठ हमें एक संदेश देता है। हम सभी इस दुनिया के तीर्थ यात्री हैं। प्रिय विश्वासियों, याद रखें, हम सब इस संसार के तीर्थ यात्री हैं जो अपनी मातृभूमि यानी स्वर्ग की ओर और बढ़ रहे हैं। हम इस दुनिया के स्थायी नागरिक नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग के नागरिक हैं। इसलिए इस 40 काल में हम सब उपवास, तपस्या, प्रार्थना या परोपकार के द्वारा अपने आप को तैयार करें, पापमय जीवन को त्यागें, ताकि हम भी स्वर्ग की ओर आगे बढ़ सकें। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का दर्शन ग्रहण करते हैं। जब हम तपस्या करते हैं, हम अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं, जानने लगते हैं। जब हम उपहार करते हैं, दूसरों की दान धर्म करते हैं और उसी के द्वारा और हम सोचने लगते हैं दूसरों के बारे में, दूसरों के ख्याल रखना सीखते हैं। क्योंकि और ये संसार टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। यह देश एक धर्मशाला है जहाँ कुछ वर्षों के लिए, कुछ महीनों के लिए हम ठहरे हैं। हमारा देश परदेश है, ईश्वर का देश है। स्वर्ग ही हमारा यह परमानेंट देश है। वहाँ एक दिन पहुँचना है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस संसार के जीवन में हमारे सारे दुख तकलीफ़ों को और दूर करने एवं और उससे बचने के लिए प्रभु आप हमेशा में अपनी कृपा प्रदान करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे हर दुख तकलीफ में, परेशानियों में, बीमारी में प्रभु आप हमारी मदद करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है प्रभु। तू ही हमारी चट्टान है प्रभु। संकट के समय हमें बचाने वाला परमेश्वर है। और इस संसार में जब जब हम आपके नाम लेते हैं प्रभु, तुरंत हाजिर होकर आप हमारी मदद करते हैं, सहायता करता है। इसलिए भी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस 40 काल में विशेष रूप से तपस्या और प्रार्थना और दान धर्म के द्वारा हम आपके निकट आना चाहते हैं प्रभु। आपके स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं प्रभु। हमारे सारे गुनाहों को, पापों को अपने पवित्र लहू से धो डाले प्रभु। हमें क्षमा करें प्रभु। हमारी गलतियों पर प्रभु दया करें और क्षमा करें, ताकि हम योग्य रीति से आपके पुत्र पुत्रियां बन सकें। प्रभु यीशु के भाई बहन बनकर एक दूसरे की मदद करते हुए हम सब उस हमारा देश जो है स्वर्ग में है, स्वर्ग ही हमारा मातृभूमि है।
और मदर कंट्री है वहाँ बजने के लिए हम तैयार कर सकें। साथ साथ हमारे देश के रहने वाले हर एक के लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके दुख तकलीफ़ों को दूर करें प्रभु। पारिवारिक दुख तकलीफ़ों को दूर करते हुए शांति हमें प्रदान करें। जिस परिवार में टूट फूट है प्रभु, तो वहाँ सुधार लाने की कृपा प्रदान करें। सब एक दूसरे के ख्याल रखें और एकता के लिए और काम कर सके प्रभु। और भी जिनकी जो नौकरी नहीं मिली है उन्हें नौकरी मिले, और जिनके जो अच्छे जीवन साथी के लिए और प्रार्थना करते हैं उनके जीवन साथी उन्हें प्रदान करें। और जिनके परिवार में जो लोन है, लोन लेके उसका लोन को दोबारा वापस कर नहीं पाते हैं प्रभु, और उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए कृपा प्रदान करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रभु उन्हें मदद करें प्रभु। और आपस में जो लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं उनको मन परिवर्तन दे, ताकि प्यार से और प्रेम, आपसी प्रेम से और भाईचारे के साथ साथ ही संसार में जी सकें। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।